I would just like to introduce Dr. Umesh Sharma, who scored 163 marks in the recently conducted FMG exam, December 2021. And Dr. Umesh is from Bicol Christian College of Medicine, uh, that is in Philippines. Now, first of all, I would like to take the privilege from the Yes, sir. entire Miss team to congratulate Thank you you so like much, sir. anything for your great success. Yes, sir. कैसा लग रहा है? हाउ आर यू सर फीलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल सर नमस्ते सर. नमस्ते सर बेटा. सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर. नर्वस सर, एक्साइटमेंट एक साथ मिक्स फीलिंग है सर. समझ नहीं आ रहा क्या रिएक्ट करना है. बट सर टू बी ऑनेस्टली फीलिंग सो हैप्पी एंड रिलैक्स सर. बहुत बढ़िया बेटा. यस सर. घर में सबको कैसा लग रहा है? सर बहुत ही खुश है सर. पापा मम्मी सभी बहुत खुश है सर. वंडरफुल. और वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम डॉक्टर उमेश की हाउ वाज हिज जर्नी. कैसे इन्होंने अपने आप को तैयार किया, एकेडमिक्स में कैसे तैयार किया, जी क्या पढ़ाई किया, और मेंटली अपने आप को किस तरह से तैयार किया? जी सर. सर मेरा ऐसा था कि मैं एवरेज स्टूडेंट था. तो आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट. तो सर मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जिससे मैं अपने आप को कंसिस्टेंस रख सकूं और टाइम मैनेजमेंट कर सकूं. तो सर इसलिए मैंने मिस्ट्री ज्वाइन किया. उसकी वजह से सर मेरे को बहुत हेल्प हुआ. स्पेशली कंसिस्टेंसी और जो स्केड्यूल था सर वो प्रॉपर फॉलो करना. और सर उसके बाद फिर एक आदत सी बन गई और सर जो मोटिवेशन मिलता रहता था साथ के साथ, तो सर बहुत ही अच्छा लगता था. और सर फॉलो करते करते सर आज यहाँ तक पहुँच गए सर. बहुत बढ़िया. जी सर. जैसे एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर उमेश ने कही, जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करे, कि अ, ये जो लड़ाई है हमारी जी इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, इस एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल तरह से होना जी चाहिए. हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इस दिन इतने घंटे की मेहनत करनी है, और फिर हर जी हफ्ते जो ट्यूसडे को जी टेस्ट होते सर थे. वो बहुत हेल्पफुल रहता था. और पूरा प्रिपरेशन का जो ऑफ मिलता था उस दिन पूरा प्रिपेयर करना. तो सर ऐसा नहीं लगता था कि बस पढ़ रहे हैं. तो फीलिंग आती थी हाँ थोड़ा बहुत रिवाइज भी हो रहा है हमारा. तो सर वो बहुत हेल्पफुल था. तो सर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था ना सर, टू बी ऑनेस्ट बहुत सही था सर. मेरे थैंक यू. जैसे आई पर्सनली फील सर कि मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए सर इट वॉज लाइक अ ग्रेट. थैंक यू थैंक यू बेटा. सो मच सर. थैंक यू. और जैसा कि हम हमेशा कहते रहते हैं कि जो बच्चों के चेहरों पे खुशी होती है पास होने के बाद, वही हम लोगों के लिए हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. जो डॉक्टर उमेश की आंखों में इस समय हम देख पा रहे हैं, शायद वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा जी मोटिवेशन है सर आपकी कि ठीक है. हम जो है हम भी अपनी तरफ जी से, सर. हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, लेकिन जो भी होता है उसके लिए जो मोटिवेशन है वो इन्हीं आंखों से मिलता है बेसिकली. तो स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल में क्लासेस, जो डेली क्लासेस होती थी उसको डेली रिवाइज करते थे. सर मोस्ट ऑफ द टाइम तो कर लेते थे बट कभी कभी नहीं भी हो पाता था. बट सर मेरा एक फिक्स था कि आज की क्लास आज ही कंप्लीट करना है. क्योंकि 10 to 12 आवर्स का क्लास होता था. उसके बाद अगर सर आप 6 घंटे का क्लास लो और 6 का छोड़ दो तो सर अगले दिन टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा. तो सर वही मैं बोल रहा था कि एक वो फिक्स था कि आज का आज ही कंप्लीट करना है. बहुत अच्छी तो बात है सर बेटा. उससे बहुत हेल्प मिलती थी सर. ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि जो रोज़ अभ्यास है वो निरंतर रोज़ करते जाना है, जी सर. और फिर अपना असेसमेंट करना है हर ट्यूसडे को कि हम कहाँ तक पहुँचे जी हैं, सर. क्या चीज़ें हैं जो हमसे छूट रही हैं. उसके लिए जैसे ही हमें वक्त मिलता है उस पर मेहनत करनी है. जी अच्छा, एक बात बताओ, जो जी अपना सर. लास्ट का पीरियड था, जैसे जब अपना सिलेबस खत्म जी हुआ सर. होगा, तो उसके बाद जो वक्त मिला होगा, कुछ 30 से 40 दिन का जी वक्त सर. मिला होगा, उसमें जो रिवीजन और ये सब हुआ उसने कितना हेल्प किया? सर उसका मेन तो सर लास्ट में जो आउटपुट रहता है सर वो बहुत ज़रूरी है सर. तो लास्ट में ऐसा था सर कि पढ़ तो सब लिया था बट अब था कि रिवाइज करना है पूरा. और कैसे करना है, उसी टाइम एमसीक्यू भी करना है तुमको, रिवाइज भी करना है, सीसीडी भी. तो सर
थोड़ा बहुत करके सब मैनेज हो जाता था सर, बट एक्चुअली आउटपुट निकला उसी से निकला कि जो जैसे कि टेस्ट सीरीज थी सर, 3 दिन बाद टेस्ट, तो उस 3 दिन में हमने अपने को सब खत्म करना है सर, जो पूरा सब्जेक्ट पढ़ना था, रिवाइज भी करना है, तो सब बहुत हेल्पफुल था सर वो। वंडरफुल, ग्रेट। जी और जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जी जैसे जिन लोगों को अभी आगे जून का भी एग्ज़ाम है, दिसंबर का भी एग्ज़ाम है, जी सर। बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि शायद 2022 जो है वो एफएमजी नाम का जो एग्ज़ाम है जी वो वो शायद नेक्स्ट। आखिरी एग्ज़ाम हो, जी सर। 2023 से नेक्स्ट आएगा। और मैं शायद मेरे को पहला मौका ऐसा मिल रहा है एक ओपन प्लेटफॉर्म पे, जो मैं ये बच्चों को बताना चाहता हूँ कि चाहे ये एफएमजी नाम हो, चाहे ये नेक्स्ट नाम हो, इससे डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन बॉडी है, वही थी और वही रहेगी। उसको जो समझने की कला है वो भी वही थी और वही रहेगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो पिछले 4 एग्जाम्स के पैटर्न हम देख रहे हैं जी सर। उसमें ज़्यादा फोकस एग्जामिनर्स का इस चीज़ पे है कि बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। rather than asking more number of single liner questions, he's focusing more on conceptual यस सर। understanding, है ना? तो इस चीज के लिए क्या कहना चाहोगे? सर क्लासेस ने हम्म, किस तरह से हेल्प किया उन कॉन्सेप्ट्स हम्म। को समझने में? सर जैसे कि अभी आपने बताया कि कॉन्सेप्ट मेन, जैसे कि अभी इस एग्जाम में हुआ, बच्चों को लग रहा था कि इमेजेस का एक जो चल रहा था कि काफ़ी इमेजेस आएंगी, ये देख लो, बट उन्होंने जो पूछा वही कंसेप्ट, वही सारे टॉपिक्स उन्हीं से। तो सर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपने प्रॉपर क्लास लिया है, समझा है और कंसेप्ट बनाए, तो आप कर लोगे सर, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, फिर चाहे वो इमेज बेस्ड हो या क्लिनिकल हो या सिंगल लाइनर, कंसेप्ट क्लियर है सर, हो जाएगा। और इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में सबसे ज्यादा मदद किस चीज की मिली? मतलब क्लास में जो हम्म, टीचर समझा रहे हैं उससे ज्यादा फायदा हो रहा है, या जो सिंगल लाइनर वर्ड्स लिखे हुए हैं उनसे फायदा हो रहा है, या जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे हो रहा है? सर मेनली जो था वो तो क्लासेस का ही था, क्योंकि सर जो हम क्लासेस में पढ़ते थे और जिस हिसाब से टीचर हमको समझाते थे, तो सर प्रॉपर समझ आता था, उन्हें पता था कि इस बच्चे को कैसे समझाना है। मतलब एक वो रहता नहीं है कि सर सारे बच्चे नहीं समझ पाते, बट इधर जो टीचर का था सब समझ आता था। और फिर उसके बाद सर जो पढ़ते थे, आपको पता है कंसेप्ट पता है, तो एमसीक्यू जो नॉलेज है सर उसी के बेसिस पे सॉल्व होगा। तो सर मेरे तो यही था कि जो क्लास में पढ़ा जितनी लर्निंग थी मेरी, उसी के बेसिस पे मैं पूरा करता था अपना। क्या बात है। जी मैं सर। थोड़ा सा वक्त और लूंगा डॉक्टर उमेश का, और मैं जी सर। डॉक्टर उमेश को उनकी उन यादों में ले जाना चाहूंगा जो वहाँ पे फिलीपींस में वो जो जी सुनहरी सर। यादें हैं। कैसा जी सर। सफर रहा वहाँ फिलीपींस में? सर उधर का भी काफ़ी अच्छा सफ़र था सर। अब तो सर यही है कि मौका मिलेगा तो सर दोबारा जाने जरूर जाएंगे सर। बाकी उधर का बहुत अच्छा सफ़र रहा सर, पूरे 5 साल डेडिकेशन और सब, खाना बनाना काफ़ी न्यू स्किल भी सीखी सर। क्या बात है। चलो, क्योंकि ये इनफॉर्मल सा सेशन हम कर रहे हैं ये तो सर। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये बच्चे खाना बना सकते हैं ना, वो वो जो टेस्ट है वो बहुत आसान नहीं होता। और उस खाने को जब बच्चे खाते हैं वहां पे, जब 7-8 बच्चे एक रूम में बैठ के और डिनर करते हैं, वो जो ये एक सर मील वो होता है उस, चलिए मुझे भी वो अलग ही एक्सपीरियंस था सर। बच्चों के साथ जो वक्त बिताया हुआ है बहुत सालों, वो कोविड की वजह से अभी ऐसा है। अच्छा, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्हें क्या 3 ऐसे क्या पॉइंट्स हैं कि उन्हें ये करना है तो यही करना है? सर पहला तो मैं यही बोलूँगा सर कि अगर लगता है कि बिना पढ़े हुआ, तो सर शायद मैं झूठ बोलूँगा सर, पढ़ना तो है। और सर दूसरी बात सर कि अकेले किया वो भी शायद सर पूरी तरह सच नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोगों का सपोर्ट है सर इसके पीछे, बहुत लोगों का। और तीसरी बात सर, लगे रहना है, डेली का डेली करना है। ऐसा नहीं कि सर एक दिन कर लिया तो अगले दिन, डेली करना है, तो सर हो जाएगा बस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर उमेश से बात करके। और पूरे मिस्ड टीम की तरफ जी से सर। डॉक्टर उमेश को एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन अपनी तरफ से हम देना चाहेंगे।
थैंक यू सो मच सर। एंड गॉड ब्लेस यू, और Thank you, sir. ऐसे ही तुम Yes, फ्यूचर sir. में अपना करिश्मा करते रहो। यस सर।